लेबनान में सीज फायर लागू होगा या नहीं होगा, इस पर बने भ्रम के लिए पाकिस्तान भी गिरता दिखा। आरोप लगे कि पूरे विवाद की वजह पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही सीज फायर का ऐलान करते हुए लेबनान का उसमें जिक्र किया था। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसकी बात अब ईरान भी कर रहा है। ईरान ने कह दिया कि बातचीत तो पाकिस्तान के जरिए हो रही थी। पाकिस्तान ने साफ लिखा था सीज फायर लेबनान में भी होगा, इसलिए अब अमेरिका अपनी बात से मुकर नहीं सकता। यह बात ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने कही। ऊपर से लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी शहबाज शरीफ को फोन करके सफाई मांग ली कि क्या बात हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। मतलब एक दिन पहले तो समझौता करवाने के लिए वो अपनी पीठ थपथपा रहा था, दावा कर रहा था उसने 40 दिन से चल रही जंग रुकवा दी। ईरान और अमेरिका में बातचीत करवाने के लिए वाहवाही बटोर रहा था। समझौते के अगले ही दिन लेकिन आधा अधूरा समझौता करवाने की बात पर वो फंस गया। झगड़ा सिर्फ लेबनान के मुद्दे पर हुआ। इजराइल ने ईरान में जंग रोकने के कुछ ही घंटे बाद लेबनान पर हमले शुरू कर दिए। पिछले 40 दिन में भी ऐसे हमले नहीं किए थे, वैसे हमले शुरू कर दिए। धुआं धुआं हो गया शहर, सैकड़ों लोग मारे गए। इजराइल की सेना और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों ने कह दिया समझौता तो सिर्फ ईरान के लिए था, लेबनान के लिए कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई सीज फायर नहीं हुआ था, हिजबुल्लाह पर तो हमले बंद नहीं होंगे। जैसे ही इजराइल ने यह ऐलान किया, ईरान भड़क गया। ईरान के राष्ट्रपति ने इसे अमेरिका का धोखा बता दिया, अमेरिका पर सीज फायर की शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगा दिया। लेकिन जब अमेरिका ने भी कह दिया कि समझौते में लेबनान शामिल नहीं था, तो घेरे में आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट झगड़े की जड़ बन गई। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने सीधा सीधा उसी सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाया। साफ कह दिया कि समझौते का ऐलान तो शहबाज शरीफ ने किया था। उन्होंने यह लिखा था कि समझौते में लेबनान शामिल है। जो पोस्ट शहबाज शरीफ ने की, उसमें लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अलॉन्ग विद देयर एलाइज हैव अग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एवरीवेयर इंक्लूडिंग लेबनान एंड एल्सवेयर, इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब ईरान और अमेरिका अपने सारे सहयोगियों के साथ हर जगह पर, लेबनान समेत हर जगह पर जंग रोकने पर सहमत हुए। यह लिखा था शहबाज शरीफ ने। मतलब अगर सिर्फ शहबाज शरीफ की पोस्ट पढ़ी जाए तो यह बिल्कुल साफ हो गया कि सीज फायर लेबनान पर भी लागू होगा। लेबनान का बाकायदा नाम लिखकर बताया ताकि कोई शक की गुंजाइश ही ना बचे। अब इसी पोस्ट का जिक्र ईरान कर रहा है। ईरान कह रहा है कि जब बातचीत करवाने वाले के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि लेबनान समेत सभी जगहों पर सीज फायर होगा, तो फिर अमेरिका पीछे कैसे हट सकता है। ईरान तो जो कह रहा था कह ही रहा था, ऊपर से लेबनान ने भी पाकिस्तान को घेर लिया। लेबनान के प्रधानमंत्री के दफ्तर ने बयान जारी किया कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को फोन किया और पूछा कि समझौते की सच्चाई क्या है। लेबनान सीज फायर वाले समझौते में था या नहीं था, अगर नहीं था तो उन्होंने लिखा क्यों, और अगर था तो इजराइल की बमबारी थम क्यों नहीं रुक रही। लेबनान के प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ से कहा कि समझौता क्या था यह साफ किया जाए। मतलब ईरान के बाद लेबनान ने भी सीज फायर समझौते पर बने भ्रम के लिए पाकिस्तान को ही घेर लिया। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने लेबनान पर हो रहे इजराइल के हमलों पर एक सोशल मीडिया पोस्ट तो लिखी, उसमें लिखा कि ये हमले दुर्भाग्यपूर्ण हैं, बंद होने चाहिए। लेकिन यह नहीं लिखा कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। न तो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुछ कहा, न शहबाज शरीफ ने कुछ कहा, न आसिम मुनीर ने कुछ कहा। पाकिस्तान में किसी ने नहीं बोला कि जब सीज फायर में लेबनान शामिल था तो ये हमले क्यों हो रहे हैं, बल्कि वहां तो इस्लामाबाद में सीज फायर समझौते पर होने वाली बातचीत की तैयारी शुरू कर दी गई। ऊपर से अमेरिका की तरफ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि लेबनान समझौते में नहीं था। सवाल उठने लगे कि जब लेबनान समझौते में था ही नहीं तो किस आधार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेबनान में सीज फायर लागू होने का ऐलान किया था। इसलिए आरोप लगने लगे कि सीज फायर समझौते में लेबनान है या नहीं है, इस पर जो भी भ्रम की स्थिति बनी उसके लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, जिसे समझौते का ऐलान करने की इतनी जल्दबाजी थी कि उसने बिना सारी शर्तों पर बात हुए ही ऐलान कर दिया कि दोनों देश जंग रोकने के लिए मान गए। आरोप है कि उसकी यही जल्दबाजी अब समझौते पर भारी पड़ती दिखने लगी। इधर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि जिस पोस्ट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पहले फजीहत हुई थी, जो इससे पहले जो फजीहत हुई थी, वो पोस्ट
अमेरिका से भेजी गई थी, जिसमें ऊपर हेडर लिखा हुआ था फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। व्हाइट हाउस से उसे मंजूरी मिली थी, यह अखबार में लिखा। वहां से अमेरिका से हरी झंडी मिलने के बाद उस पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला गया था। सीज फायर के ऐलान से कुछ घंटे पहले वो गलती हो गई थी कि वो पोस्ट जैसी भेजी गई थी उसे उसी तरह शहबाज शरीफ की टीम ने उनके अकाउंट पर कॉपी पेस्ट कर दिया था। उसके ऊपर क्योंकि लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, हेडर लिखा था। यानी गलती का पता चलने के बाद उसे ठीक तो कर दिया गया था, 1 मिनट के अंदर ठीक कर दिया गया था। लेकिन जब लोगों ने उसकी हिस्ट्री खंगाली तो असली वाली पोस्ट सामने आ गई थी, जिसमें कोई बदलाव नहीं था और उसमें लिखा था सोशल मीडिया पर लोगों ने पाकिस्तान पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान कहीं और से तैयार होकर आया, क्या शहबाज शरीफ किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा कि ड्राफ्ट मैसेज फॉर पाकिस्तान पीएम। अब अगर पाकिस्तान के ही लोगों ने मैसेज बनाया है तो वो पाकिस्तान के लोग तो अपने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान पीएम नहीं कहेंगे, वो तो पीएम कहेंगे। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को वहां के लोग तो अपना पीएम कहते हैं ना, वो पाकिस्तान पीएम तो दूसरे देश के लोग कहेंगे। इसलिए सवाल उठे कि ये कहां से आया मैसेज। इस तरह के कई सवाल सोशल मीडिया पर पूछे गए। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि यह शहबाज शरीफ ने सीज फायर से पहले जो पोस्ट डाली थी वो व्हाइट हाउस से आई थी, मतलब ट्रंप की तरफ से आई थी, वहां के अधिकारियों ने लिखा था। उसके बाद उसे शहबाज शरीफ की टीम को भेजा गया था और जल्दी जल्दी में उनकी टीम ने पूरा मैसेज ही कॉपी पेस्ट कर दिया और उस पर ऊपर जो लिखा था, जो इंस्ट्रक्शन लिखी थी कि भाई ये आपके लिए मैसेज है फॉर पाकिस्तान पीएम, उस इंस्ट्रक्शन को हटाना था ना। वो तो हेडर था, इंस्ट्रक्शन थी, निर्देश था कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए मैसेज है जो उनको डालना है। वो किसी ने देखा नहीं, वो वैसे का वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। पोस्ट में सबसे ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा था। नीचे शहबाज शरीफ ने ट्रंप से अपील की थी कि वो ईरान के लिए तय की गई डेडलाइन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दे। उस पोस्ट में शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगियों को भी टैग किया था और पाकिस्तान की अपील के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। यानी पेपर के हिसाब से, न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से, यह सब पूरा प्लान के तहत था कि मैसेज भी व्हाइट हाउस ने दिया पाकिस्तान को कि पहले ये सोशल मीडिया पर डालो, अपील करो सीज फायर की, फिर यहां से सीज फायर की बात होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर ईरान के साथ सीज फायर की घोषणा भी की थी फिर। लेकिन युद्ध विराम से पहले शहबाज शरीफ ने जो पोस्ट डाली उसे लेकर पूरी दुनिया में उनका मजाक बनाया गया था। सोशल मीडिया पर उन्हें चापलूसी का चैंपियन से लेकर कॉपी पेस्ट किंग ऐसी उपाधियां दे दी गई। एआई वीडियो तक उनके बना दिए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। एक वीडियो में शहबाज शरीफ को एक बच्चे की तरह दिखाया गया, ट्रंप की गोद में बैठकर अपना होमवर्क करते नजर आए। ट्रंप होमवर्क करने में उनकी मदद करते दिखाई दिए। एप्पल, बी फॉर बाल, सी फॉर कोकोनट, सी फॉर कोकोनट। कई वीडियो ऐसे डाल दिए गए। एक और वीडियो डाला गया जिसमें ट्रंप को व्हाइट हाउस में बैठकर मोबाइल फोन पर एक मैसेज लिखते हुए दिखाया गया। वो मैसेज फिर शहबाज शरीफ को उन्होंने भेज दिया। ट्रंप ने मैसेज भेजा, उस वक्त पाकिस्तान में रात हो रही थी, तो शहबाज शरीफ सो रहे थे, वीडियो में ऐसा दिखाया गया। आसिम मुनीर को भी सोते हुए दिखाया गया। मैसेज आया तो शहबाज शरीफ का फोन बज उठा, उनकी नींद खुल गई। उन्होंने मैसेज देखा, उसे कॉपी करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये नहीं देखा कि उसके ऊपर उनके लिए भी इंस्ट्रक्शन लिखी है। जब ट्रंप ने उनकी वो कॉपी पेस्ट वाला मैसेज देखा तो वो आग बबूला हो गए। उन्हें तुरंत आसिम मुनीर को फोन लगाया और उन पर बुरी तरह भड़क गए। This is absolutely terrible. तो ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए कि ट्रंप आसिम मुनीर पर गुस्सा निकाल रहे हैं, आसिम मुनीर शहबाज शरीफ पर भड़क रहे हैं, गलती पता चल रही है, उसके बाद शहबाज शरीफ उसे सुधारने में जुटे हुए हैं। उधर खबर मिली कि जंग की वजह से 40 दिन में ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। खबर आई कि जंग की वजह से ईरान में 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान की सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि हमले में मारे गए इन लोगों में 40% से ज्यादा शवों की पहचान कर पाना मुश्किल हो गया। फोरेंसिक जांच की मदद से उन शवों की पहचान की गई। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह के हमले में अब तक इजरायल के करीब 7,500 नागरिक घायल हो चुके हैं। घायलों में 118 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और उनमें कुछ लोगों की हालत गंभीर है। हालांकि इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों की संख्या नहीं बताई।
स्पेन ने ईरान में अपना दूतावास खोलने की घोषणा कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद स्पेन ने यह फैसला लिया। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद स्पेन ने मार्च में अपना दूतावास बंद कर दिया था।